रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में निकाय का कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ठीक है ना, संरक्षित रहता है। ये रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है। अर्थात निकाय का, लिखो, अर्थात निकाय का प्रारंभिक संवेग, अर्थात निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। अर्थात निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। जो निकाय का प्रारंभिक संवेग होगा वही निकाय का अंतिम संवेग भी होगा। अर्थात निकाय का प्रारंभिक संवेग इक्वल टू निकाय का अंतिम संवेग। ये लीजिए, लिखिए, न्यूटन के द्वितीय नियम से न्यूटन के द्वितीय नियम से F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T अतः F बराबर PF माइनस PI अपॉन डेल्टा T। ठीक, अब क्योंकि बाह्य बल अनुपस्थित है, लिखो, चूंकि बाह्य बल अनुपस्थित है तो F का मान कितना हो जाएगा? 0। चूंकि बाह्य बल अनुपस्थित है चूंकि बाह्य बल अनुपस्थित है तो F का मान कितना हो गया? 0। बाह्य बल अनुपस्थित है तो PF माइनस PI अपॉन डेल्टा T, डेल्टा T का 0 के साथ गुणा कर दो, कितना हो गया? 0। ठीक है, PF माइनस PI बराबर 0, यानी इसको इधर लेके आओ। PI बराबर कितना? PF, मतलब तंत्र का प्रारंभिक संवेग बराबर तंत्र यानी सिस्टम, 2 लोगों का, जो 3 लोगों का जो भी तंत्र है, क्या बोलेंगे? तंत्र का प्रारंभिक संवेग या निकाय, तंत्र यानी निकाय, तंत्र यानी, अर्थात निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग। लिख लो। अतः निकाय का प्रारंभिक संवेग बराबर निकाय का अंतिम संवेग हो गया। इसी को बोलते हैं संवेग संरक्षण का नियम। क्लियर है जी? आइए, बंदूक चलाने पर, लिखिए अगला क्वेश्चन, लिखिए, बंदूक चलाने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। बंदूक चलाने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। बंदूक चलाने पर बंदूक का प्रतिक्षिप्त वेग ज्ञात कीजिए। हम बचपन में धनुष बाण बहुत खेला करते थे,
तो धनुष बनाया। क्या बनाया? धनुष बनाया। धनुष में ऊपर डोरी लपेटी और यहाँ तक ले गए। अब धनुष बना करके इसमें जब कमान पे तीर लगाई और इस प्रत्यंचा को पीछे की तरफ खींचा, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि ये सिद्धांत अलग है और बंदूक चलाने का सिद्धांत अलग है। और जब प्रत्यंचा खींचा तो मैंने बिल्कुल उस जमाने के बाहुबली स्टाइल में आँख के बाजू में रख करके निशाना लगाया। हाँ भाई, लगा ना लगा अलग बात है, कोशिश तो कर ली। उस समय भी पता नहीं था, मगर फिर भी कोशिश करी कि भाई लग जाए। क्या हो जाए? लग जाए। तो बिल्कुल आँख के सामने रख करके इस तरीके से खींचा। 8-10 साल बाद, 6 साल बाद पहली एयर गन मिली। क्या मिली? एयर गन, चिड़ी मार बंदूक, छोटा वाला पिस्टल इतना बड़ा। तो हमने भी बिल्कुल आँख के बगल में रख के निशाना मारा। तो तार के केस में जब धनुष के केस का अनुभव था तो प्रत्यंचा छूटी और बाण निकल गया। धनुष पीछे नहीं आया, धनुष पीछे, मगर आँख के बगल में निशाना लगाया तो बंदूक आके घली यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर। क्योंकि दोनों के सिद्धांत अलग अलग थे। दोनों के सिद्धांत, ये काम करता है, धनुष काम करता है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा पर। किस पर काम करता है? किस पर काम करता है? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला मैं आपको पढ़ाऊंगा। W बराबर 1/2 प्रतिबल गुणे विकृति। क्या पढ़ाऊंगा? 1/2 प्रतिबल गुणे, ये कहलाती है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। और जो बंदूक काम करती है वो करती है स्प्रिंग की गतिज ऊर्जा 1/2 kx² पर। किस पर काम करती है? समझ में आया? और इसमें संवेग संरक्षण का नियम भी लगता है, क्योंकि इसमें तो बाह्य बल लगता है, मैं खींचता हूं, है ना, मगर बंदूक में किसी प्रकार का बाह्य बल, वो जो घोड़ा होता है वो केवल एक छोटा सा ट्रिगर होता है कि उसको बताया जाए कि अब तुमको चलना है। समझ में आया? वो घोड़ा का मतलब जो फायर करते वो इसके लिए नहीं होता कि हमने उतनी जोर से घोड़ा दबाया कि बंदूक की गोली इतनी दूर तक गई। तब तो भाई अपन हाथी वगैरह से दबाते तो फाड़ के चली जाती है ना, है ना भाई। वो मतलब जो ट्रिगर होता है, जिसको बोलते हैं बंदूक का घोड़ा, वो जो ट्रिगर हुआ करता है वो कोई बाह्य बल नहीं है, वो ट्रिगर है। वो बताने के लिए है बंदूक को कि अब तुम्हारा काम शुरू हो रहा है, चलो जाओ। समझ में आया? तो दो होते हैं, एक तो स्प्रिंग वाली बंदूक होती है और दूसरी होती है गन पाउडर वाली। कौन सी वाली? गन पाउडर वाली। स्प्रिंग वाली होती है जो फुग्गे फोड़ते हैं अपन मेला में जाके, पुट्ट पुट्ट फोड़ते हैं ना फुग्गे, वो स्प्रिंग वाली होती है, सिंपल सस्ती बंदूक। कम रेंज वाली दूसरी पुलिस वाले जो होते हैं गन पाउडर वाली होती है। उसमें स्प्रिंग जा करके नोजल से जा करके गन पाउडर में जाके एक पिन घलता है। वो पिन होने के बाद गन पाउडर का जो पिछला वाला जो हिस्सा होता है, खोखा, क्या होता है? ब्लास्ट होता है। वो क्या होता है? वो ब्लास्ट होता है। अब वो ब्लास्ट होता है जब, तो वो गन का आगे का जो बुलेट होता है, पीछे का गन पाउडर ब्लास्ट हुआ और आगे का बुलेट बड़ी तेजी से सरपट भागता है। देखे वो बहुत, फिर खोखा टूट करके नीचे गिर जाता है। KGF देखी? खर 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 खर, नली लाल हो गई थी। क्या हो गई थी? इतना गन पाउडर ब्लास्ट हुआ, इतना गन पाउडर ब्लास्ट हुआ कि जो नली थी उसकी वो क्या हो गई? लाल हो गई। क्योंकि गन पाउडर ब्लास्ट होता तो गर्मी निकलती है। बंदूक जब फायर होती है तो गन पाउडर रहता है, खोखा जो होता है स्टील का होता है, किसी चीज़ का, मेटल का बना होता है ना, किसी भी धातु का या मिश्र धातु का बनता होगा, तो वो गर्म हो जाता है। अब वो गर्म होता है तो जो जिससे टच में रहता है बंदूक के नेजल के, बैरल के टच में रहता है, वो भी गर्म हो जाता है। समझ गए ना? अब आप छोटी मोटी गोली दबाओगे तो कम होगा। वो तो KGF वाला तो इतने बड़े, वो 18 mm वाला बुलेट फायर कर रहा था, इतना बेहतरीन वाला, तो वो तो और ज़्यादा गन पाउडर भरा होगा उसमें। जितना ज़्यादा गन पाउडर होगा उतना जोर का ब्लास्ट होगा और गोली उतनी दूर जाएगी। गोली उतनी,
दूर जाएगी। आई बात समझ में? फिर सिगरेट भी जलाता है ना, स्टाइल में। मतलब इतना जो बमबारी करी वो काहे के लिए करी? सिगरेट जलाने के लिए। भाई लाइटर दे देते यार, कुछ भी। तो ऐसा हुआ भैया, सच की घटना। तो हमने रखा और वो बंदूक का बैरल पीछे खट से लगा यार हमारे, एग्जैक्टली इसी प्लेस पे लगा था, समझ गए ना। तो फिर मैं ये सोच रहा हूँ कि ये उसमें नहीं लगा, इसमें लग गया। 6th या 5th क्लास की घटना है। फिर मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने दिमाग लगाना छोड़ दिया, मैंने बाम लगाना शुरू किया और जाके फिर मैं ठीक हो गया थोड़ी देर में। अब भाई तब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्यों हुआ ऐसा, ठीक है ना। फिर मुझे बताने वाले ने बताया कि देख बेटा ये इसको यहाँ नहीं रखा जाता है, इसको तुम जो है या तो सामने रखो। अब इतनी बड़ी तो है नहीं, पिस्टल है, नहीं तो कंधे में होती। लॉन्चर वॉन्चर अगर चलाने की ट्रेनिंग देते तो कंधे पर रख लेते, हाँ या ना। भाई लॉन्चर जो है छाती में रख के नहीं चलाएगा कोई, कि छाती में रखी और मारा फायर, खुद गिर जाएंगे पीछे, समझ गए ना। और लॉन्चर वगैरह फायर करने के लिए आप सुखड़े पुखड़े आदमी नहीं ले सकते हो कि अपन भाई साहब को ले गए, हवा चली उल्टे हो गए, पता चला उल्टे दूसरे देश में जाके गिरे हैं, लॉन्चर इधर मुड़ गया और अपन पड़े उस तरफ। लॉन्चर के लिए कंधा भी सन्नी देओल जैसा मजबूत होना चाहिए, है ना भैया। बहुत तेजी से जाता है लॉन्चर का जो रॉकेट होता है, जो रॉकेट फायर करते हैं लॉन्चर से, वो करीब भाई साहब 5 से 6 किलो का तो रॉकेट होता है। और फिर उसके ऊपर 18 किलोमीटर की लॉन्चर गन होती, 18 किलो की लॉन्चर गन होती है। तो इतना वजन लाद करके फिर सही निशाना लगा करके फिर जैसे फायर करोगे वो पीछे की तरफ बहुत जोर से धक्का देके जाती है। तो बहुत मजबूत होने चाहिए कंधे, समझ रहे हो ना। नहीं उल्ट सुल्ट फायर हो गया तो कहीं मिसगाइड हो जाएगा। तो भैया अब ये देखिए बंदूक वाली बात है कि बंदूक कितने वेग से पीछे की तरफ होगी। सही है। ये बंदूक के अंदर भाई साहब वो छर्रा गोली, जिसको गोले बुलेट बोलते हो, ये गोली भरी हुई है, ठीक है। शुरुआत में बंदूक का प्रारंभिक मोमेंटम कितना है, क्योंकि बंदूक भी रेस्ट में, गोली भी रेस्ट में, हाँ या ना। जैसे अंदर का गन पाउडर फटा, जैसे अंदर का गन पाउडर फटा, हमारी पिन ने क्या किया, केवल उस जाके गन पाउडर को पिच कर देती, बस हो गया था, जाके उसको पिन कर देती है। जो यहाँ से स्प्रिंग होती है वो जा करके उसमें एक पिन लगी होती है, उसको जाके केवल क्या कर देती है, पिच कर दिया। मतलब उससे होता क्या है कि वो गन पाउडर जलने की अवस्था में आ जाए, समझ में आया ना। थोड़ी सी हीट क्रिएट हो जाए और उसमें आग पकड़ ले। क्या पकड़ ले? आग। जैसे ग्रेनेड, ग्रेनेड में ऐसे फेंकता है निकाल करके, पिन निकाल के फेंक दी, समझ में आ गया ना। वो पिन की हीट से हल्का सा मटेरियल जल गया, जिससे कि पूरे में आग फैलना शुरू हो गई। क्लियर हुआ जी। तो ऐसे ही मतलब हमारे ट्रिगर का काम वो बल देना नहीं है कि हमारे बल से ही जाएगी। मतलब कोई बाह्य बल लगा कि नहीं लगा, कोई बाह्य बल। ये बात मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप बोलोगे सर ट्रिगर दबाया, तो अरे ट्रिगर दबाया है, वो आदेश देने के लिए दबाया है। इतना जोर का ट्रिगर कोई नहीं बना होता है कि उसकी वजह से जाके गोली भग जाए। ऐसे होता तो हम तो उससे तेज तो हाथ से फेंक देते, क्यों भाई साहब। जितने का ट्रिगर दबाते उससे तेज तो अपन बॉल मारते हैं। तो ये ट्रिगर दबाया, अब जैसे ही गोली बाहर निकली, एक क्रिया थी ट्रिगर दबाने के पहले और एक क्रिया है ट्रिगर दबाने के बाद। जैसे ही ट्रिगर दबता है ये बंदूक पीछे की तरफ जाती है, बोलो हाँ। इसका वेग मान लो v, कितना मान लो, और गोली आगे की तरफ जाती है, बोलो हाँ। इसका वेग मान लो, एक का मान लो, गोली का मान लो स्मॉल v और बंदूक का मान लो कितना, कैपिटल V, हाँ है ना। गोली का मास छोटा m और बंदूक का मास बड़ा M, बोलो हाँ है ना। हमने कोई बाह्य बल नहीं लगाया, मतलब लगाया गया बाह्य बल F एक्सटर्नल कितना है, 0। तो रूल बनेगा अपने पास कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, P इनिशियल इक्वल टू कितना, P इनिशियल मोमेंटम टोटल मोमेंटम, गोली कितना वेग 0 प्लस बड़ा वाला बंदूक कितना वेग, मतलब टोटल मोमेंटम क्या 0, बराबर
इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, बंदूक का मास कितना, कैपिटल एम, बंदूक का वेलोसिटी कितना, कैपिटल वी, प्लस गोली का मास कितना और गोली की वेलोसिटी कितनी, बोली जी हाँ या ना। इधर कितना आ गया, इक्वल टू एम कैपिटल वी प्लस एम स्मॉल वी, बोलिए हाँ या ना। एम वी को रोक लीजिए राइट साइड में, एम कैपिटल, कैपिटल एम कैपिटल वी को रोक लीजिए। कैपिटल वी का मतलब वी गन है, कैपिटल वी का मतलब वी गन है, और वी स्मॉल मतलब वी बुलेट, बुलेट यानी गोली, छर्रा, माइनस एम इंटू कितना बेटा, वी बी, वी फॉर बुलेट, हाँ या ना। इधर से वी गन निकालिए, वी गन, गन का वेग बराबर माइनस एम इंटू वी बुलेट अपॉन कितना, कैपिटल एम। बोलो आया समझ में। पलट करके लिखेंगे, गन का वेग बराबर निगेटिव, गन का वेग बराबर निगेटिव माइनस का एम अपॉन कैपिटल एम इंटू वी क्या, बुलेट। मतलब माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, मतलब जिस तरफ बुलेट जाएगी गन उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगी, विपरीत दिशा में आएगी। इसीलिए इसका नाम है प्रतिक्षिप्त वेग। कौन सा वेग, पीछे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, पीछे आ रहा है, इसलिए इसका नाम है प्रतिक्षिप्त वेग। कौन सा वेग है। अब दूसरी चीज, अगर वेलोसिटी ऑफ गन, जितना आपका गन भारी है, एम जितना ज्यादा होगा, बड़ा एम, वेलोसिटी ऑफ गन उतनी क्या होगी, कम होगी। और जितनी हल्की गन है, वेलोसिटी ऑफ गन उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया। मतलब बंदूक अगर हल्की है तो पता चला तुमने छर्रा मारा और उछल के पीछे हो गई बंदूक, समझ में आया। और अगर बंदूक भारी है तो वेलोसिटी ऑफ गन जो होगी, अगर बंदूक का वेग जो है बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी ऑफ गन पीछे कम होगा। मतलब अगर हैवी बंदूक लोगे, लॉन्चर हैवी लोगे तो पीछे की तरफ झटका नहीं खाएगा, अगर हल्का बंदूक लोगे तो पीछे की तरफ झटका खाएगा। तो मेरे पास हाथों में क्या थी, पिस्टल थी, हाँ या ना, 1.5-2 किलो की पिस्टल, वेग क्या था उसका, मास क्या था, कम था, कम था तो वेलोसिटी क्या थी, ज़्यादा थी, क्या थी, ज़्यादा थी, इसलिए पीछे आके वो जर्क मार गई। समझ में आया। तो ये संवेग संरक्षण के नियम से ही आया है, क्या, वेलोसिटी ऑफ गन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हो गया, बन जाएगा ना, नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, कल पढ़ेंगे संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम का व्यवकलन।